नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए लगाया बैन। सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संस्था। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से मिले पीएफआई के लिंक। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफआई पर बैन से बिहार में सियासत गर्म। विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रतिबंध का लगाया आरोप। बीजेपी ने कार्रवाई को देश के लिए बताया जरूरी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पीएफआई के कार्यालय से हटाया गया होर्डिंग। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच की कार्रवाई। पीएफआई पर लगाए गए बैन पर लालू प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली में नॉमिनेशन के बाद कहा, पीएफआई ही क्यों, आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध। आरएसएस पर बैन लगाने के लालू के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, बैन उन पर लगना चाहिए। कोई अपराधी कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। पीएफआई बैन पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान। कहा, देश को सोचना पड़ेगा, आखिर ये संस्थाएं 5-7 साल से क्यों पैदा हो रही है, इसके जड़ में जाना होगा। पीएफआई पर लगे बैन का बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किया स्वागत। राजनीति करने पर विपक्ष पर साधा निशाना। पीएफआई पर बैन लगाने पर बोले ललन सिंह। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह की आरएसएस पर आई रिपोर्ट का क्या हुआ, इसका भी जवाब दे केंद्र सरकार। पीएफआई पर बैन लगाने पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल। कहा, जांच में ज्यादा कुछ नहीं मिला, नहीं तो पूरी तरीके से लगता प्रतिबंध। पीएफआई बैन पर बोले रघुवर दास। पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, देश विरोधी ताकतों को किया ध्वस्त। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने पर जश्न का माहौल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पटाखा, लोगों के बीच बांटा लड्डू। गोड्डा के घाट डुमरिया गांव में बाइक में लगी आग। धधकती आग से बाइक जलकर खाक। सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग पर 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत, तीसरा गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। रांची में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव। पुलिस ने मेन रोड इलाके में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति और सद्भाव की अपील। बगहा के धना में गांजे की बड़ी खेप जब्त, कार से पुलिस ने गांजा किया जब्त। गांजा कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार। नवादा के रोह थाना इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। रोहतास के डेहरी में खुले नाले में गिरी भैंस, 8 फीट गहरे नाले में गिरी भैंस। लोगों ने रस्सी और बांस के जरिए बेजुबान जानवर को नाले से निकाला। पलामू में नक्सली कमांडर अमरनाथ उर्फ अमर जी गिरफ्तार, हत्या समेत कई नक्सली कांडों में शामिल। गुप्त सूचना पर पांडू थाना इलाके ढांचा बार गांव से गिरफ्तारी। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा, मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की वारदात में पैसे में हिस्सा नहीं देने पर साथियों ने की थी हत्या। कैमूर में प्रधानाध्यापक को छात्रों ने रॉड से पीटकर किया घायल, भगवानपुर हाई स्कूल का मामला, छात्रों के खिलाफ थाने में दिया गया आवेदन। मधेपुरा के उदा किशनगंज में गल्ला व्यवसायी के घर डकैती, हथियार की नोक पर 3 लाख के जेवरात और कैश पर डाका। घटना के बाद सभी अपराधी फरार। गोड्डा में बालू तस्करी का नया तरीका, फटफटिया गाड़ी से होती है बालू की तस्करी। एनजीटी की रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू का उठाव। सिमडेगा में नाबालिग आदिवासी छात्रा से गैंगरेप, मेडिकल जांच के दौरान गर्भवती मिलने पर मामले का खुलासा। शिकायत के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में बरौनी स्टेशन पर ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद। रूटीन चेकिंग के दौरान 23 बोतल विदेशी शराब और 162 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र से हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिकेट खेलने के विवाद में गोली मारकर की थी हत्या। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जामताड़ा में धेनुकडीह मोड़ के पास बिहार से बंगाल जा रहे मवेशी लदे 2 ट्रकों को पुलिस ने किया जब्त। दोनों चालकों को भी किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने अररिया के नरपतगंज में की छापेमारी। मुंबई से चोरी कर बिहार पहुंचे शख्स को किया गिरफ्तार। मालकिन के गहने लेकर फरार हुआ था आरोपी। सिमडेगा में कोलेबेरा पुलिस ने बाइक चोर को केतुंगा से किया गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक भी जब्त।
हजारीबाग के गलमोहर इंटर कॉलेज के एक छात्र के साथ शिक्षक ने की मारपीट। परिजनों ने कोरा थाना में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। रोहतास के अहिराव में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के साढ़ी गांव में एक व्यक्ति का शव बरामद। करंट लगने से मौत की आशंका। बांका के पंजवारा धोरैया मुख्य मार्ग पर गड्ढे में पलटा बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद मौके से चालक और उपचालक फरार। खगड़िया के पीडब्ल्यूडी स्कूल के पास गोलीबारी। बाइक से जा रहे युवक को दो अपराधियों ने मारी गोली। गिरिडीह में नहीं थम रहा कोयले का अवैध कारोबार। बगोदर के जंगलों में डंप। भारी मात्रा में कोयला जब्त। बिहार की मंडियों में खपाया जाता था ब्लैक डायमंड। शेखपुरा के राजेपुर गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 3 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। बिहार में टैक्स चोरी के खिलाफ वाणिज्यिक कर विभाग की कार्रवाई। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से करोड़ों के रेडीमेड गारमेंट्स को किया जब्त। रामगढ़ में वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र से घर के बाहर खड़े 5 गाड़ियों से चोरों ने की बैटरी की चोरी। चोरों की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। वैशाली के हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क पर इमादपुर चौक के पास कार से टकराई बेकाबू स्कॉर्पियो। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा के खखंदुआ गांव के पास आहर में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत। शौच के दौरान पैर फिसलने से गई जान। नालंदा के अलीपुर में रिसेप्शन में आए 3 फोटोग्राफर के साथ लूटपाट के दौरान मारपीट। 1.5 लाख रुपए के 2 कैमरे और मोबाइल लूटकर भागे अपराधी। लालू प्रसाद ने आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। लालू प्रसाद निर्विरोध हुए निर्वाचित। 9 अक्टूबर को होगा औपचारिक ऐलान। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद का बड़ा बयान। पीएम के तौर पर किया समर्थन। कहा नीतीश के साथ मजबूती से खड़ा है आरजेडी। आरजेडी ने की नीतीश को बताया भगवान विश्वकर्मा का अवतार। कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुबह उठकर करनी चाहिए पूजा। बीजेपी ने बताया भगवान का अपमान। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में टली सुनवाई। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को किया तलब। 18 अक्टूबर को अदालत में होना होगा पेश। शेखपुरा कोर्ट में पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव हुए हाजिर। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कई मंत्रियों की मौजूदगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच खोलने और कृषि लोन वितरण पर चर्चा। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने आजीविका लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी महिलाओं से की मुलाकात। आजीविका पार्क में काम करने वाली महिलाओं की तारीफ की। शेखपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। नवरात्र के मौके पर धार्मिक स्थलों के पास की साफ सफाई। जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबियत बिगड़ी। रांची के रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती। सीएम हेमंत सोरेन से जेपीएससी की नवनियुक्त अध्यक्ष ने की मुलाकात। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तैयारियों से कराया अवगत। सीएम ने कहा रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की प्राथमिकता। लखीसराय के कोटा पूर्वी पंचायत का डीएम ने किया निरीक्षण। नल जल योजना में खामियों को दूर करने का निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण। जहानाबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारी। मतदान के लिए ईवीएम को किया गया सील। एसएस कॉलेज को बनाया गया है स्ट्रांग रूम। अरवल के इसको गोदाम पहुंचे विधायक महानंद सिंह। किसानों की समस्या से हुए रूबरू। खाद नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बांका के अमरपुर में दबंगों की वजह से परिवारों का जीना मुहाल। वार्ड नंबर 9 में नाले के रास्ते को किया बंद। घरों में घुसता है नाले का गंदा पानी। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में घोड़े के सहारे पहाड़ों पर व्यापार। घोड़े पर सवार होकर व्यापारी परिवार का कर रहे भरण पोषण। पटना में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने दुर्गा पूजा से जुड़ी यादों को किया साझा। नवरात्रा स्पेशल सॉन्ग 64 जोगनिया माई गाकर सुनाया। कहा आने वाले समय में बेटियों का रहेगा दबदबा। गुमला में 33वें प्रांतीय क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम। 8 जिलों के स्कूलों से प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। पूर्णिया के चिकनी डुमरिया गांव में बकरी संसाधन केंद्र का शिलान्यास। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। देवघर में चोरी की घटनाओं से चैंबर ऑफ कॉमर्स नाराज। व्यापारियों ने की एसपी से मिलकर शिकायत। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग। बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पर यूनियन के नेताओं ने दिया धरना। दुर्गा पूजा में बोनस नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। हजारीबाग के चौपारण बाजार में जल जमाव से दुकानदार और स्थानीय लोग परेशान। 6 लेन रोड और फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों की बड़ी परेशानी। नवादा में NH 31 को जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन। सर्विस लेन की मांग को लेकर काटा बवाल। देवघर से दिल्ली और कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। लोगों को मिल रही सुविधा। पटना जंक्शन पर यात्रियों के सुविधाओं में लगातार किया जा रहा विस्तार। जंक्शन पर बढ़ाई जा रही है यात्री सुविधा। बनाया गया एग्जीक्यूटिव लाउंज।
बांका में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में डीएम एसपी ने बुलाई शांति समिति की बैठक, आपसी सौहार्द और भाईचारे का साथ त्योहार मनाने की अपील। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों में मचा हाहाकार, दर दर भटकने को मजबूर है किसान। लखीसराय में आयोजित स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मुंगेर का शानदार प्रदर्शन, 5 गोल्ड 5 सिल्वर और 2 कांस्य मेडल पर जमाया कब्जा। पाकुड़ में कैरा 76 के कस्तूरबा स्कूल में पढ़ाई के साथ बिजली पानी की घोर कमी, नाराज छात्राओं ने सड़क जाम कर काटा बवाल। जमुई के खैरा प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ और सीओ ने चलाया स्वच्छता अभियान, लोगों से भी साफ सफाई रखने की अपील। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखा हुआ पुरातात्विक अवशेष के रखरखाव में लापरवाही, गिद्धौर रियासत की महारानी के द्वारा दी गई बाघ और चीता के रखरखाव में भी कोताही। झारखंड के 22वें राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जामताड़ा का दबदबा, योग एसोसिएशन के 4 खिलाड़ियों ने जीता पदक। रांची में पंच दुर्गा मूर्ति समिति हरमुख के सदस्यों ने की सीएम हेमंत से मुलाकात, 30 सितंबर को दुर्गा पूजा पंडाल के अनावरण के लिए आमंत्रित किया। लोहरदगा के शोक विनाशक हनुमान मंदिर परिसर में भक्ति जागरण का आयोजन, भक्ति जागरण में जमकर झूमे श्रद्धालु। नवादा में कई जगहों पर डांडिया महोत्सव का आयोजन, फिल्मी और भक्ति गीतों पर झूमी महिलाएं। नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा की धूम, जमशेदपुर में गुजराती समाज की ओर से फ्री स्टाइल रास गरबा का आयोजन। बोकारो के चास में नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन, महिलाएं और पुरुष अलग अलग धुन पर डांडिया और गरबा करते आए नजर। जामताड़ा के डुमरिया गांव में नवरात्र के अवसर पर भक्ति जागरण का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता, प्रसिद्ध भजन गायकों की प्रस्तुति ने मोहा मन। नवरात्र के तीसरे दिन मां के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना, रांची के दुर्गा मंदिरों में मां की आराधना में जुटे श्रद्धालु सारे कष्ट हरने और सुख समृद्धि की कर रहे कामना। सिवान में मूर्ति कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे, कोलकाता और राजस्थान से आए कारीगर दे रहे अंतिम रूप। राजस्थान में नहीं है कोई पॉलिटिकल ड्रामा, सियासी संकट, कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का बड़ा बयान, कहा 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा विवाद। दिल्ली दौरे से पहले सीएमआर में मुलाकात का दौर जारी, सीएम गहलोत से मिलने पहुंचे स्पीकर और कई मंत्री, सचिन पायलट ने कल से डाल रखा है डेरा। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह आगे, सूत्रों के हवाले से खबर, कल कर सकते हैं नॉमिनेशन, केरल से आज शाम जाएंगे दिल्ली। दिवाली से पहले मोदी सरकार का गिफ्ट, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त अन्न योजना। कैमूर स्थित देश के सबसे प्राचीनतम मां मुंडेश्वरी मंदिर में नवरात्र के दिनों में भक्तों की भीड़ लग रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बिहार ही नहीं बल्कि यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव। इस वक्त हम मौजूद हैं मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में। आपको बता दें कि यहाँ भक्तों की सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। जिस तस्वीर में देख सकते हैं भक्तों की सुबह सुबह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है माता रानी का दर्शन करने के लिए। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में जो माता रानी से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना माता रानी जरूर पूरी करती हैं और मनोकामना पूरा होने के बाद लोग यहाँ रक्तहीन बकरे की बलि यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, वो दी जाती है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं कि इस बार का नवरात्रि कितना महत्वपूर्ण है। इस बार का नवरात्रि कितना महत्वपूर्ण है? इस बार का नवरात्रि का उत्साह लोगों में ज़बरदस्त है। कोरोना काल के बाद आजकल देश में मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, डेली यहाँ कितने लोग दर्शन कर रहे हैं रोज? कल का यहाँ का आंकड़ा है, प्रथम दिन नवरात्रि के लगभग 70 से 80 हज़ार श्रद्धालुओं का जुटान हुआ है, जो कि यहाँ एक रिकॉर्ड टूटने की बात है। प्रथम दिन इतनी भीड़ होती नहीं है। लोगों में होता है कि पहले दिन लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह दर्शन करने का माता रानी का दिख रहा था, उससे तो मंदिर का रिकॉर्ड ही टूट रहा था। हमारे साथ यहाँ एक श्रद्धालु है जो दर्शन करने आए हैं माता रानी का। अभी उनसे जानते हैं कि इस बार का नवरात्र कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, ये कोरोना काल के बाद जितने भक्तों का तांता जो बढ़ रही है, ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1 साल का यह नवरात्रि बिल्कुल पटबंद था, सिर्फ पुजारी वगैरह ही पूजा करते थे, भक्तगण का आना जाना यहाँ मना था। लेकिन इस साल जब खुला है तो सब लोग
जोर शोर से यहाँ आना शुरू आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने यहाँ? नहीं, मेरा घर तो यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूर पर है। और आप कितने सालों से आ रहे हैं दर्शन करने? बहुत बचपन से आ रहे हैं यहाँ हम लोग दर्शन। चंड मुंड विनाशनी राक्षस मुंड के विनाश के लिए माता मुंडेश्वरी ने धरती पर अवतार लिया था। कैमूर, न्यूज 18, अभिनव सिंह। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज देवी दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की पूजा हो रही है। बात छपरा की करें तो यहाँ भी नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। यहाँ के ऐतिहासिक कालीबाड़ी में बंगाली समुदाय द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जो काफी खास होता है। इस बार पूजा समिति ने 100 साल पूरे होने पर दुर्गा पूजा का विशेष आयोजन किया है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और माता चंद्रघंटा की पूजा आज की जा रही है। पूरे छपरा में उल्लास का माहौल है। माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। हम अभी पहुंचे हैं बंगाली अखाड़े में। आप देख सकते हैं कि कालीबाड़ी की दुर्गा माता है, जिनका सबसे पहले हम न्यूज 18 पर दर्शन करा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये पूजा जो है षष्ठी से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। मैं बता दूँ कि कालीबाड़ी की पूजा देखने के लिए छपरा के लोग वर्षों इंतजार करते हैं और इस बार चूंकि 100 साल पूरे हो गए हैं तो यहाँ के लोगों ने कुछ खास तैयारियाँ की है। हम दिखाना चाहेंगे कि देवी का भव्य जो रूप है वो देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा समिति के लोग भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। दुर्गा पूजा में खास ये होता है कि यहाँ भोग प्रसाद तीनों दिन चढ़ता है और तीनों दिन भंडार चलता है। भंडारे में लोग खाते हैं। इस बार सुबह और शाम दोनों टाइम में भंडार का व्यवस्था है और ये चूँकि 100 साल पूरा हो रहा है, इसलिए इसका डेकोरेशन वगैरह विशेष रूप से किया जाएगा। ये संस्था कालीबाड़ी 1911 में स्थापित हुई थी। इस तरह से 111 साल का ये संस्था पुराना है। 111 साल हो गया। 111 साल। विशेष खास ये है कि सजावट, सबसे पहले तो हम लोग सजावट पर ध्यान दे रहे हैं। बंगाल से हमारे मूर्तिकार आए हुए हैं। जो हम लोग का आरती के समय ढाक बजता है वो भी बंगाल से आएंगे। इस बार भंडारे के लिए जो हलवाई है वो भी बंगाल से आएंगे। पंडित जी हमारे बनारस से आते हैं हर साल। सचिव है ये कालीबाड़ी बालिका विद्यालय की, इनके देख रेख में ये पूरा पूजा होता है। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से माता का भव्य रूप यहाँ बनकर तैयार है। और षष्ठी से आप यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी दर्शन के लिए खोला नहीं गया है क्योंकि षष्ठी में यहाँ विशेष पूजा होती है। और उसके बाद ये कालीबाड़ी का जो पट है वो खोल दिया जाता है आम दर्शकों के लिए। आम जो श्रद्धालु है वो लोग आकर के यहाँ पूजा कर सकते हैं, यहाँ पर भंडारे का प्रसाद ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जो एक आस्था का सैलाब है वो यहाँ उमड़ पड़ता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं माता के दर्शन को। और ख़ास बात यह है कि इस बार कुछ खास तैयारियाँ की गई है। पूरी बंगाली संस्कृति जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाली जो संस्कृति है उसमें देवी पूजा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और कालीबाड़ी का पूजा जो है इस बार काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अब 100 साल ये पूजा प्रवेश कर चुका है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। दुर्गा पूजा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रांची पुलिस के 18 शक्ति कमांडो पूरी तरह से तैयार हैं। शक्ति ऐप से सूचना मिलते ही बाइक पर सवार जाबाज सिपाहियों की फौज दौड़ी चली आएगी और मंचलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो उन्हें ताउम्र याद रहेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। रांची पुलिस अब महिला सुरक्षा को लेकर रेस हो गई है। राजधानी रांची में महिला जो शक्ति कमांडो का दस्ता है वो पूरी तरह से तैयार है और पूरी पूजा अगर कहा जाए तो इन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि अगर कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं या फिर महिलाओं के साथ किसी भी तरह छेड़छाड़ की जानकारी मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग हैं वहाँ पर? हाँ, मौजूद रहेंगे हम लोग। और उस महिला सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप भी बनाया गया है। जैसे उसमें शक्ति ऐप में हम लोग को सूचना मिलेगा, हम लोग को मोबाइल में आ जाएगा तो लोकेशन ट्रेस करके हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो ऐप के द्वारा भी आता है कोई मैसेज तो उस पर भी त्वरित? हाँ, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जैसे मैसेज में कुछ आता है तो हम लोग वहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो आपको क्या कंट्रोल रूम से गाइड किया जाता है यहाँ जाना? जी हाँ, कंट्रोल रूम से ही गाइड किया जाता है। और साफ तौर से जो मंचले हैं उन लोगों के खिलाफ रांची पुलिस का ये कड़ा संदेश है कि अगर पूजा के दरमियान ज़रा भी उन्होंने बदतमीज़ी की या फिर जाहिर तौर पर महिलाओं को परेशान किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी का संदेश देने को लेकर यहाँ पर महिला कमांडो जो हैं वो पूरे पूजा के दरमियान एक्टिव रहेंगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ पिछले 34 सालों से शहनाई वादक इलीला खान का परिवार दुर्गा पूजा में 10 दिनों तक मंदिर प्रांगण में सुबह 5 से 7 और शाम 5 से 7 बजे तक शहनाई बजाकर मां को प्रसन्न करते हैं। आसपास के इलाकों में पूजा के समय शहनाई की आवाज से ही लोग जागते हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।